नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दाव। पीएम ने मंत्रालय और विभागों से 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दिया निर्देश। जियो ने दिया अपने 10 करोड़ ग्राहकों को बड़ा झटका, 20% तक बढ़ाई प्लान की कीमतें। बड़ा खुलासा, पाकिस्तान ने भारत में लगाई हिंसा की आग, हजारों नॉन वेरीफाइड अकाउंट से ट्विटर पर फैलाई नफरत, अन्य मुल्कों ने भी रची साजिश। जाति प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करा ले तभी मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ। पति के अलावा अब दूर के रिश्तेदारों पर भी दर्ज हो सकता है दहेज उत्पीड़न का केस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। खुशखबरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 0.75% तक बढ़ाया। देश के 4 राज्यों में 5% से ज्यादा हुई संक्रमण दर, चौथी लहर का खतरा बढ़ा। रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद रहा है भारत, सऊदी अरब को पीछे छोड़ बना दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर। ममता सरकार का टीवी चैनलों को फरमान, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले प्रसारण पर लगाए रोक, शुभेंदु ने बताया अघोषित आपातकाल। किसानों ने की धान खरीद सीमा बढ़ाने की मांग, सरकारी केंद्रों पर सुविधाओं की कमी से भी हो रही परेशानी। हरियाणा में कांग्रेस पर बीजेपी का डबल अटैक, राज्यसभा सीट छीनने के बाद अब कुलदीप बिश्नोई को अपने पाले में करने की तैयारी। लंबे समय तक लिव इन में रहना माना जाएगा विवाह, बच्चों को मिलेगा पैतृक संपत्ति में हक, सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलडोजर एक्शन और गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान, रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र। सेना में भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अग्निपथ योजना को मिली मंजूरी, सेना में मिलेगी 4 साल की नौकरी और सैलरी 6.9 लाख। खेलो इंडिया में हरियाणा ने दिखाया दम, 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, पीएम मोदी ने किया खिलाड़ियों को सलाम। अब नहीं चलेगी रेस्टोरेंट की मनमानी, सर्विस चार्ज नहीं वसूलने को लेकर जल्द ही जारी हो सकता है सर्कुलर। कोटक महिंद्रा बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया खास अकाउंट, मिलेंगे कई बेनिफिट्स। मैं राष्ट्रपति पद की रेस में नहीं, ममता बनर्जी की विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले शरद पवार का अहम बयान। 10 लाख नौकरियों की घोषणा को अवैसी ने कहा चुनावी स्टंट, बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक फैसला। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, धान रोपाई के दौरान नहीं होगी बिजली की समस्या। नेशनल हेराल्ड केस में कोई दम नहीं, गहलोत की 2 टुक, बोले हिंदू हिंदू करके कब तक चुनाव जीतेंगे, जनता उतार देगी घमंड। भारतीय सेना का होगा कायाकल्प, अग्निपथ योजना से खर्च में होगी कटौती और बढ़ेगी शक्ति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, मोबाइल ऐप से कार्यकर्ताओं पर रखेगी नजर। पाम ऑयल को लेकर इंडोनेशिया ने लिया बड़ा फैसला, खाद्य तेलों के दाम में आएगी कमी। इंतजार खत्म, कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी, दिवाली तक देश में 5G सर्विसेज शुरू हो सकती है। रिकॉर्ड धान खरीद के बावजूद अब तक नहीं मिले 500 करोड़, चिंता में किसान, कैसे होगी खरीफ फसलों की खेती। राजस्थान में गहराया पेट्रोल डीजल का संकट, ड्राई होने की कगार पर 2500 पेट्रोल पंप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, कर्ज हुआ और महंगा, साथ ही जमा पर भी बढ़ी ब्याज दर। गोमुख गंगा जल को मिलेगी GI टैग, औषधीय गुणों वाले इस पानी को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहचान दिलाने की तैयारी। ईडी ने राहुल गांधी से की दूसरे दिन भी मैराथन पूछताछ, कांग्रेस ने कहा विपक्ष के नेता का उत्पीड़न कर रही सरकार। अग्निपथ योजना से आने वाले फौजियों को MP पुलिस में दी जाएगी तरजीह, 43,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, CM शिवराज। कोरोना का कहर, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 2,956 मामले आए सामने, 4 की मौत, पॉजिटिविटी रेट में भारी उछाल। परिवार में रहने के बाद भी बुजुर्ग महसूस करते हैं अकेलापन, हेल्थ एज इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद फिर खुलेंगे 260 स्कूल, नक्सली हमलों के चलते हुए थे बंद। 2012 के बाद महंगाई का सबसे बड़ा झटका, मई में थोक महंगाई दर 15.88% पर पहुंची। ड्रैगन की ताकत के आगे कमजोर पड़ रहा है सुपर पावर अमेरिका, सर्वे के मुताबिक जिनपिंग की नीति बाइडेन से बेहतर।
देश में बुलडोजर, लद्दाख में दुम, चीन के अवैध निर्माण पर केंद्र की ताकत कहां गुम। शिवसेना ने फिर किया बीजेपी पर जोरदार हमला। किसानों के लिए आई खुशखबरी, 1400 रुपए प्रति क्विंटल हुआ प्याज का न्यूनतम दाम। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को फिर लगा झटका। सीएम पुष्कर धामी के सामने आप के पूर्व प्रमुख के बाद मौजूदा अध्यक्ष ने भी थामा बीजेपी का दामन। WHO ने मंकी पॉक्स का आकलन करने के लिए आपातकालीन बैठक आयोजित करने का लिया फैसला। हेल्थ इमरजेंसी घोषित होगा मंकी पॉक्स। तय समय से पहले भर जाएंगे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के खाली पद। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए निर्देश। गुजरात के धोलेरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1300 करोड़ रुपए होगी लागत। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने को छटपटा रहा पाकिस्तान। कूटनीतिक स्तर पर शुरू किया बड़ा प्रयास। अमित मित्रा ने निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, कहा राज्यों को GST मुआवजा अगले 3 से 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाए। महंगाई को काबू में करने के लिए RBI के मॉडल को अपना सकता है फेडरल रिजर्व। SBI रिपोर्ट। गूगल ने महिलाओं के साथ किया भेदभाव। अब 15,000 से अधिक महिलाओं को देना होगा करीब 1,000 करोड़ रुपए का हर्जाना। मौसम अपडेट, बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत देश के इन राज्यों में अगले कई दिनों तक होगी झमाझम बारिश। जारी हुआ IMD का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दाव। PM ने मंत्रालय और विभागों से 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दिया निर्देश। जी हाँ, सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। PM मोदी ने सभी मंत्रालय और विभागों को 1.5 सालों में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश जारी किया है। PM ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने सभी विभागों और मंत्रालय को निर्देश जारी किया। दरअसल यह 10 लाख भर्तियां सरकारी विभागों और मंत्रालय में की जाएगी। सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिलने के आसार है जो इन नौकरियों की राह देख रहे थे। PM मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में स्टाफ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद 10 लाख भर्तियों का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे मिशन मोड में काम करते हुए अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 4 राज्यों में 5% से ज्यादा हुई संक्रमण दर। चौथी लहर का खतरा बढ़ा। जी हां, देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। देश में महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और मिजोरम में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो गया है। इन सभी राज्यों में एक्टिव मरीजों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,480 हो गई है और केरल में 15,872 सक्रिय मामले हैं। देश के कुल सक्रिय मरीजों में 50% से ज्यादा इन 2 राज्यों में ही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट केरल में 13.22% है। इसके बाद मिजोरम में 10.64% है। इन राज्यों में पिछले एक सप्ताह से संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक सप्ताह में ही नए मामले करीब 170% तक बढ़ गए हैं। दिल्ली में भी नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी नए मामले तेजी से बढ़े हैं। इसको देखते हुए चौथी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं चलेगी रेस्टोरेंट की मनमानी। सर्विस चार्ज नहीं वसूलने को लेकर जल्द जारी हो सकता है सर्कुलर। जी हां, अगर आप रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन लोगों में से हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सर्विस चार्ज को लेकर बहुत ही जल्द सर्कुलर का ऐलान किया जा सकता है। इस सर्कुलर के मुताबिक रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री केवल उतनी ही कीमत वसूल सकते हैं जितना मेन्यू में लिखा होगा। मेन्यू में लिखे दाम के बाद किसी तरह के चार्ज की वसूली को दंडनीय बनाया जाएगा। हालांकि मेन्यू में प्राइसिंग क्या होगी इसमें सरकार का किसी तरह का दखल नहीं होगा। पिछले दिनों उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रेस्टोरेंट की तरफ से सर्विस चार्ज लगाए जाने को गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि वह तत्काल प्रभाव से बिल में सर्विस चार्ज ऐड करना बंद करे। सर्विस चार्ज की बात करें तो रेस्टोरेंट टोटल बिल का करीब 10% सर्विस चार्ज के रूप में वसूलते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करा ले तभी मिलेगी सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ। जी हां, सरकार देश के हर नागरिक को आधार से जुड़ी कई सर्विस का लाभ दे रही है। यही वजह है कि सभी प्रमुख दस्तावेजों या सेवाओं के साथ आधार को लिंक करना जरूरी किया जा रहा है। इसी में से एक कागजात जाति प्रमाण पत्र भी है। सरकार हर नागरिक को उसके जाति प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करने की सुविधा देती है। सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में आने वाले छात्रों को अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ दिया जा सके। आधार से जाति प्रमाण पत्र को लिंक करने से आरक्षण के हकदार छात्रों की असली पहचान हो जाती है। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है। आधार से जाति प्रमाण पत्र जुड़ जाने से SC या ST छात्रों का अधिकार अन्य वर्गों के द्वारा नहीं मारा जाता। यही वजह है कि सरकार हर हाल में जाति प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ने पर जोर देती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली समेत देश के इन राज्यों में अगले कई दिनों तक होगी झमाझम बारिश, जारी हुआ आईएमडी का अलर्ट। राजस्थान के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, प्री मानसून में ही बहने लगी नदियां, रेगिस्तानी इलाकों में जोरदार बारिश। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में लोग मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर और गुजरात और पूरे कोंकण क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में जल्द ही बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा पूरे दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूरे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है। अगले 48 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के और हिस्सों में बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के रास्ते भारत में नया पश्चिम विक्षोभ दाखिल हो गया है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी भारत में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही हवाएं भी चलने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलावा चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी इन 2 दिनों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी मानसून अपने निर्धारित वक्त पर पहुंचने के आसार हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में प्री मानसून की दस्तक के चलते बारिश हो रही है। वहीं आज बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिनमें सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, मधेपुरा शामिल है। इसके साथ ही आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी तेज बारिश होने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।